नमस्कार। नोएडा के एक वृद्धाश्रम का आज आपको हाल सुनाती हूँ। पहले ये तस्वीरें देखिए। ये वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे थे। उनके हाथ बांधे गए हैं। उनके तन पर सिर्फ एक कपड़ा है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। उनको आधे अधूरे कपड़े वृद्धाश्रम की तरफ से दिए गए हैं। अकेले कमरे में उन्हें तहखाने जैसे कमरे में बंद किया गया है। सुविधाओं के नाम पर उनके बेड पर एक ढंग की चादर तक नहीं है। ये वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको इनके घर वालों ने छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, और इन्हें वृद्धाश्रम में भी वो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो भी घर का व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ने आता है, उन्हें प्रति व्यक्ति करीब 2.5 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है और हर महीने 6,000 रुपए खाने पीने और दवाइयों और बाकी चीजों के लिए देना पड़ता है। और उसके बावजूद इन बुजुर्गों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या फिर ये कह लीजिए कि नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, ये सब उत्तर प्रदेश के नोएडा में चल रहा है। यानी कि यूपी की सरकार की नाक के नीचे बुजुर्गों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन कब लिया जाता है? ये खबर जब हम आपको बता रहे हैं, ये तब सामने आई जब एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके हाथों को पैरों को बांधकर उन्हें जमीन पर लटाया गया था। वो वीडियो वायरल होती है और उसके बाद वो किसी तरीके से लखनऊ पहुंचते हैं, जहां पर लखनऊ में ये वीडियो राज्य महिला आयोग के पास आती है। राज्य महिला आयोग, समाचार कल्याण विभाग और पुलिस, ये तीनों मिलकर एक गुप्त मीटिंग करके रेड मारते हैं नोएडा के उस वृद्धाश्रम में। और जब पहुंचते हैं तो वहां का नजारा हर किसी को चौंका देता है, क्योंकि उस नजारे में, उन तस्वीरों में वो बुजुर्ग हैं जो शायद खुद से अपने जो काम हैं वो तक नहीं कर पाते हैं। उन बुजुर्गों के कपड़े मल मूत्र में सने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था और कोई भी उनकी साफ सफाई का, उनकी हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा था। उस वृद्धाश्रम में एक नर्स मौजूद थी जो कि खुद को नर्स बता रही थी, यानी एक महिला मौजूद थी जो खुद को नर्स बता रही थी। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने सिर्फ और सिर्फ 12th पास किया है, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है। इसके बाद वहां पर जो वृद्धाश्रम के संचालक हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये बुजुर्ग जो हैं वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं और इस वजह से उनके हाथ बांधे गए हैं, ताकि वो जो बाकी लोगों को परेशान करते हैं वो ना कर पाएं। लेकिन राज्य महिला आयोग संचालक की इस बात से संतुष्ट नहीं है। एक्शन की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन बुजुर्गों के सिर्फ हाथ पैर नहीं बांधे जाते थे, बल्कि इनको नशीली दवाएं भी दी जाती थी, ताकि वो नशे में रहें और किसी भी तरीके की हरकत ना करें, किसी भी तरीके का शोर शराबा ना करें। जब ये पूरी जो खबर है वो सामने आती है, उसके बाद इन बुजुर्गों के परिजनों से, उनके बच्चों से कांटेक्ट किया जाता है, तो उनके बच्चों का ये कहना था कि सब कुछ ठीक है। यानी कि उन्हें पहली बात तो उस चीज का अंदाजा नहीं है कि उनके माता पिता या उनके जो परिजन हैं उन्हें किस हालत में रखा जा रहा है, और दूसरी बात, जब उनको ये सारी डिटेल बताई गई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ ठीक है। ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये नोएडा के सेक्टर 55 की है, जहां पर आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम नाम का एक ओल्ड एज होम संचालित किया जा रहा था। इसमें एक मोटी कमाई हो रही थी, वो भी यहां पर डोनेशन के नाम से। बताया गया कि ये जो जमीन है ये रजिस्टर्ड नहीं है, और इसकी अलावा तमाम जो खामियां हैं वो निकलकर सामने आई। लेकिन उसके बावजूद सवाल यहां पर एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे कि ऐसी फोटो वीडियो वायरल हो और तब हम जाकर के वृद्धाश्रम या ऐसी तमाम चीजों पर रेड करेंगे, और फिर उसके बाद ऐसी जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आएंगी और फिर एक्शन होगा। आखिर क्यों पहले से ही प्रशासन सजग नहीं रहता है? इसके अलावा आप आए दिन खबर पढ़ते होंगे, जहां पर अगर हम बाल आश्रम की बात करें, अनाथ आश्रम की बात करें, तो वहां पर भी कभी कभी ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। लेकिन उसके बावजूद एक्शन के नाम पर सिर्फ
कुछ खाना पूर्ति होती है, फाइलों में एक्शन होता है और उसके बाद सारी चीजें दोबारा से उसी तरीके से पटरी पर आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार नोएडा के वृद्धाश्रम से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हर किसी को चौंका रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी को शर्मिंदा कर रही हैं, शर्मसार कर रही हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की राज्य महिला आयोग के तरफ से तमाम मौजूद सदस्यों ने, तो उन बुजुर्गों ने बताया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है ही नहीं, बल्कि कई बुजुर्गों ने खुद को डॉक्टर बताया जो कि रिटायर हो चुके हैं, और उनके घर वालों ने, उनके बच्चों ने, उनकी बेटियों ने, जो भी कारण रहा हो, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया और उसके लिए बकायदा 2.5 लाख रुपए का डोनेशन और हर महीने 6,000 रुपए की फीस भरी जा रही थी। वहां पर जो मेल बुजुर्ग थे, यानी कि पुरुष बुजुर्ग थे, उनके सिर पर सिर्फ एक कपड़ा, महिला जो बुजुर्ग थी उनके सिर पर सिर्फ तन पर 2 कपड़े, और वो भी आधे अधूरे, कटे फिटे इस तरीके से थे। हालांकि दोस्तों, राज्य महिला आयोग ने इस पर एक्शन लेने की बात कही है। इस वृद्धाश्रम को सील किया जाएगा और दूसरी तरफ इस वृद्धाश्रम में मौजूद करीब 40 बुजुर्गों को सरकारी जो वृद्धाश्रम है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको शिफ्ट कर दिया गया है और कई ऐसे हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि जब ये तस्वीरें सामने आई तो इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर तमाम लोग ना सिर्फ सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन बुजुर्गों के बच्चों पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जिंदगी भर माता पिता पाल पोस कर आपको बड़ा करते हैं तो उसके बाद बुढ़ापे में उनका साथ क्यों छोड़ दिया जाता है। ये एक इस तरीके की जंग है जिसका जवाब अक्सर टटोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी इस पर समझ नहीं आता है, या फिर मिलता नहीं है, या फिर संतुष्ट करने वाले जवाब सामने नहीं आते हैं। हालांकि इस वृद्धाश्रम की इस हालत पर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप किसको दोषी मानते हैं? उसका जवाब इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा में इतना ही।